और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, नामांकन करने के लिए वो पहुंचे हैं। और इस वक्त तस्वीरें आपको साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सभी इस वक्त उपराष्ट्रपति के नामांकन के दौरान यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए ने इस बार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो नामांकन फाइल कर रहे हैं जगदीप धनखड़। दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है वो है मार्गरेट अल्वा। तो जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा, इस वक्त आप जगदीप धनखड़ यानी एनडीए के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया इस वक्त वहां पर पूरी की जा रही है, जो नामांकन दाखिल करने के दौरान होती है। और इस बीच ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए, खुद प्रधानमंत्री साथ में हैं, जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही आप बाकी बीजेपी के बड़े नेताओं को भी साथ में देख रहे हैं, जो खुद जगदीप धनखड़ के साथ इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़, जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। कई अपने सियासी सफर में कई अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं जगदीप धनखड़, और अब एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। इस वक्त वो मौजूद हैं यहां। इन तस्वीरों में आपको जगदीप धनखड़ 71 साल की उम्र, कई अहम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन फाइल कर रहे हैं। इस वक्त आपके सामने ये तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों में बीजेपी के कई बड़े नेता साफ तौर पर आपको इसमें दिखाई देंगे, साथ ही सहयोगी दल के नेता भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़। 6 अगस्त को नतीजा सामने आएगा। देखिए, दोनों सदनों के सांसद जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं। मौजूदा वोटर की जो संख्या है वो 700 है। बहुमत के लिए 391 की जरूरत होती है, और अभी तक जो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है जगदीप धनखड़ के खाते में। यानी ये बहुत हद तक साफ है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव जब होगा तो तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिर भी विपक्ष ने अपनी एकजुटता को दिखाते हुए एक साझा उम्मीदवार जो उतारा है वो मार्गरेट अल्वा के तौर पर उतारा है। तो दूसरी तरफ एनडीए ने जगदीप धनखड़ पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, और अब वो प्रक्रिया लगभग पूरी की जा रही है जो नामांकन के दौरान की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर आपके सामने इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा भी हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह भी साफ इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और नितिन गडकरी, साथ ही और भी कई बड़े चेहरे जो आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ये एनडीए की ताकत जो इस वक्त जगदीप धनखड़ के नामांकन के दौरान यहां पर एक साथ मौजूद हैं। 1989 से अपना सियासी सफर पूरा किया। 33 सालों का ये सियासी सफर जगदीप धनखड़ का, जो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। वीपी सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं, एक बार के विधायक और एक बार के लोकसभा सांसद भी रहे हैं जगदीप धनखड़। और अभी हाल ही में जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रहे। अब हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के, और इसीलिए आज वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। हम आपको दोनों के उम्मीदवारों का क्या आखिर सियासी मुकाम अब तक रहा है, चाहे वो मार्गरेट अल्वा हो जिन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार चुना है, चाहे जगदीप धनखड़ जो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हैं। जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उम्मीदवार, और उनका पलड़ा भारी इस लिहाज से दिखाई दे रहा है कि उनके पास जो वो नंबर्स की जरूरत होती है वो फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है जगदीप धनखड़ के पास। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। 1974 से सक्रिय राजनीति में वो रही हैं। 48 साल का, यानी जगदीप धनखड़ से ज्यादा का सियासी सफर उन्होंने अब तक तय किया है। 4 राज्यों की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा रही हैं। गांधी नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं मार्गरेट अल्वा, जो जगदीप धनखड़ के सामने है इस बार। 4 बार की राज्यसभा सांसद और 1 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है मार्गरेट अल्वा।
80 साल की उम्र है और अब वो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार विपक्ष के तरफ से हैं। फिलहाल जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। राजस्थान में चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में तमाम समीकरणों को किस तरीके से साधा है एनडीए ने, इस पर भी लगातार इसके बारे में चर्चा भी लगातार हो रही है कि किस तरह से तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़, क्योंकि एक लंबी बैठक हुई है बीजेपी की, जिसके बाद ये नाम तय किया गया। खुद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि जगदीप धनखड़ जो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, कई अहम जिम्मेदारियां अभी तक वो निभा चुके हैं, उनका सियासी सफर किस तरह से मजबूत रहा है और अब वो एक नई जिम्मेदारी निभाने की दिशा में अग्रसर हैं और वो नई जिम्मेदारी है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए में कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस नाम पर भरोसा जताया गया वो जगदीप धनखड़ का। और अब जगदीप धनखड़ जो कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं, 6 अगस्त जब ये तय हो जाएगा, जब ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव और नतीजे साफ हो जाएंगे, एनडीए के उपराष्ट्रपति या फिर विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। फिलहाल के समीकरणों पर, फिलहाल के नंबर्स पर अगर आप गौर करें तो वो जगदीप धनखड़ के तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे वो इस रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं जो आपको जरूर इस वक्त देखनी चाहिए और इन तस्वीरों में साफ तौर पर एनडीए की एकजुटता दिखाई दे रही है। पूरा जो बड़े चेहरे हैं वो साफ तौर पर इस वक्त यहां पर उस दफ्तर में दिखाई दे रहे हैं जहां पर जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनका ये नामांकन महत्वपूर्ण, देखिए आप तस्वीरों में कौन कौन आपको साफ नजर आ रहा होगा। इन तस्वीरों में साफ तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में भी शामिल थे जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह तय हुआ कि जगदीप धनखड़ पर ही पार्टी ने फाइनल मुहर लगाई है और वही अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो 6 अगस्त को वोटिंग होनी है और नतीजा भी 6 अगस्त को ही सामने आ जाएगा। तो देखिए फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं, इसका मतलब ये कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, नामांकन वो पूरी तरीके से निभा ली गई है, नामांकन दाखिल हो चुका है। अब वो ऑफिशियली उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से हैं जगदीप धनखड़, और अब इंतजार है 6 अगस्त का जिस दिन वोटिंग होनी है और उसी दिन तमाम चीजें, जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं जगदीप धनखड़ और उनके साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां पर पहुंचे, जेपी नड्डा भी आपको दिख रहे हैं। एनडीए के कई बड़े चेहरे जो साफ तौर पर इस वक्त आपको यहां इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है और अब वो यहां से बाहर की तरफ निकलते हुए, देखिए वो उस कमरे से बाहर निकलते हुए जिसमें नॉमिनेशन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया निभाई गई, अब बाहर जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में लगातार उनके दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।